आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी के नई सड़क से 2 किलोमीटर दूर सरवनपुर गांव में पहुंच रहे हैं, जहां पर दादा मियाँ की मज़ार है। दादा मियाँ जो बाबा सीतारामन के बहुत ही खास मित्रों में से एक थे और उनके साथ इतनी विश्वास थी कि उन्होंने गोमती नदी का रास्ता मोड़ दिया था। है ना चौंकाने वाली बात। आज हम कथनी करनी पर उनके जुड़े इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए उनकी मज़ार है और यह इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ही जाने माने और सिद्ध माने जाते थे। उनकी मज़ार पर 5 परिक्रमा करने से लोगों के मनोरोग दूर हो जाते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम दादा मियाँ की मज़ार पर हैं। दादा मियाँ की मज़ार नई सड़क से 2 किलोमीटर दूर सरवनपुर गांव में पड़ती है। इनका 332वां उर्स हो चुका है और 16 नवंबर को 333वां उर्स होना है। दादा मियाँ के प्रति लोगों में क्यों आस्था है और क्यों लोग उनकी इबादत करते हैं, और इस मज़ार पर हम आज जहाँ पहुँचे हैं, जिस दिन यहाँ भीड़ लगती है, और इस तरह के तमाम बातों को अभी हम चर्चा में शामिल करेंगे। सैयद नैमुल हसनैन जी, आप कथनी करने पर आपका स्वागत करते हैं हम, और कहते हैं कि दादा मियाँ की मज़ार, इसमें लोगों की बहुत आस्था है, बहुत इबादत के लिए जाने जाते हैं। क्यों, क्या शक्तियाँ हैं इनकी, जो क्या ठीक हो जाता है, कौन-कौन से मर्ज़ ठीक हो जाते हैं और किस दिन यहाँ उर्स होता है? इनका उर्स 16 नवंबर को होगा। और यहाँ पर भूत शैतान, तबीयत किसी खराब है, मतलब मानसिक हाँ, मन सब जो है यहाँ पे, मानसिक जहनी। हाँ, दैनिक फ़ायदा होता है, लोग आते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू भाई आते हैं। अच्छा। मुस्लिम तो कम आते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं। हिंदू भाई ज़्यादा मानते हैं इनको, इस जगह इलाके के। हाँ, जिस जगह टीकाराम बाबा हैं, टीकाराम बाबा को हम लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। टीकाराम बाबा इन्हीं के साथ ही के रहे हैं। जी हाँ, पहले गोमती यहाँ बहती थी, गाँव के बिल्कुल मिला हुआ गाँव से। टीकाराम बाबा से इनसे दोस्ती हो गई, तो फिर दोस्ती के बाद टीकाराम बाबा को यहाँ नहाने आना पड़ता था, सुबह के टाइम। तो अब दोस्त से तो हर तरह की बात होती है। तो आपने एक दिन कहा बाबा आपको इतनी दूर आना पड़ता है नहाने, अगर आपके पास नदी पहुँच जाए, आप नहाएँ तो क्या कहना? कहें वाह! क्या बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिर मुलाकात रोज़ न हुई है। कहें मुलाकात हुई है, मुलाकात काहे न हुई? फिर आपे जो है टीकाराम बाबा से कहें आप अचला बदलो, आपके साथ गोमती आए रही। फिर उन्हैन के साथ गोमती हुआं भेज दीन, अब बिल्कुल टीकाराम बाबा से मिलके गोमत बह रही कि नहीं बह रही? यहाँ से चली गई। तो ये टीकाराम बाबा का इनका बहुत साथ रहा और बहुत मतलब वो दोस्ती। एक दूसरे के पूरक थे, घनिष्ठ मित्र थे। जी। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आती है कि बाबा टीकाराम जब पैदल आते थे तो नदी चल के आते थे, तो यहीं पर आते थे क्या? हाँ, यहीं आते थे। जी, यहीं आते बाबा से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ भीड़ लगती है, लगभग कितने लोग आ जाते हैं? अरे! हमारी समझ से 100-150 आदमी तो आ ही जाता। 150। जी, जी। कहाँ-कहाँ के होते हैं लोग? वो सब बड़ी दूर-दूर के होते हैं। कोई लखनऊ का आता है, तो कोई बाराबंकी से आता है, तो कोई हैदरगढ़ से आता है, कोई भिटरिया से आता है, कोई रामसनई घाट से, अरे पूरे इलाके के लोग, पूरे जिले भर के कोने-कोने से आते हैं। कोने-कोने के लोग आते हैं और लखनऊ तक भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, यहाँ आते हैं लोग। तो आप कितने दिन से मज़ार की देख-रेख कर रहे हैं? अब हम तो करीब लगभग हो ही गए हैं, हमें समझ से 30 उस साल हमको देख-रेख करते हुए। उसके पहले हमारे पिताजी करते थे। पिताजी 13 में इंतकाल हो गया, तो अब पूरी देख-रेख हमारे ज़िम्मे है। मतलब पुश्तों से करते चले आ रहे जी, हैं। जी, जी। तो अब के एक 333वां उर्स होगा 16 नवंबर को। जी, 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 जी। जी। तो उर्स में कितनी भीड़ हो जाती है? अब उर्स में ऐसा है कि उर्स में प्रोग्राम होता है कि यानी गागर-चादर ये तो होता ही है, और तकरीर का भी प्रोग्राम होता है, और मेला भी लगता है, 1 दिन का होता है प्रोग्राम सिर्फ़ बस। मेला भी लगता है, तो उर्स में तो हो जाते हैं एक-एक हज़ार आदमी। इतने आदमी का मतलब खाना यहाँ बनता है, सादा खाना, बाबा को सादा खाना पसंद था। कोई मांसाहारी नहीं रहे, ये सादा खाना खाते थे, दाल, शाकाहारी। चावल, रोटी, शाकाहारी थे। शाकाहारी दाल, चावल, रोटी यहाँ बनता है, जो बाहरी मेहमान आते हैं, रात में रुकते हैं, दुकानदार रुकते हैं जो, तो वो खाना उनको खिलाया जाता है यहाँ। और कुछ बताइए, क्या ख़ासियत रही इनकी दादा साहब के जीवन के बारे में? अब जीवन के बारे में तो ज़्यादा हमका नहीं मालूम है, पिताजी का हमें मालूम रहा, लेकिन वो इंतकाल कर गए। अब जितना यही सबसे बड़ी चीज़ें उभर के आती हैं कि पुरानी पीढ़ी जब नहीं होती है, जब साझा बातें नहीं हुई तो, या नहीं पता चल पाई, तो बाद में उनका अभाव मिलता है। और शख्सियत और उनकी यादें रह जाती हैं खाली, और वजह नहीं पता चल पाती क्या अब वजह है। यहाँ कोई की तबीयत खराब हो रात को, दिन में, सुबह, तो सीधे मज़ार पर लेके आवत है आदमी मरीज़ को। अच्छा, कैसे क्या क्या मानसिक रोगी कोई आया, उसको यहाँ पर आए तो क्या करना होता है, कैसे ठीक वो होता है? यहाँ आता है बाबा के यहाँ पर,
अरदास लगाता है और बाबा की फेरी करता है। कितनी फेरी करनी है? 5 फेरी करता है और बाबा से कहता है कि आप हमको ठीक करवाइए, तो हमसे जो हो सके यहाँ बृहस्पति को आए के सिन्नी चढ़ाए के बच्चों को बाँट देंगे। से सहयोग मिलता है, मजार वगैरह बन रही है कुछ? कुछ नहीं, अपने जन सहयोग। प्राइवेट जो है सब लोग इमा पैसे इसमें मुस्लिम भाई इनके हैं, हिंदू भाई के भी हैं, सब पैसे देते हैं, वही मजार बन रही है, सार्वजनिक सबसे। जी। क्या लगता है कि मतलब क्या कमी है? इतना बड़ा इनका नाम, इतनी बड़ी शख्सियत थे ये, उस हिसाब से इतना डेवलप नहीं हो पाया इनका, तो अब ऐसा है कि अब नहीं अभी तक बना, अब काम लगा है, अब बन जाइए, मालिक चाहिए तो, बाबा चाहिए तो। कोशिश सब लोग की है कि धीरे-धीरे अब से साल 6 महीने में कंप्लीट हो जाइए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी।